with chapter number 4, which is editing and formatting in MS Word. Here, before starting this chapter, let's move on to chapter Connect. Here, can you find out the keyboard shortcuts for the following activities in MS Word 2016? आपको यहाँ पे keyboard shortcuts लिखने हैं. So यहाँ पे first question है selecting an entire document. पूरे document को select करना है तो हम क्या press करते हैं? We press Control plus A. Second one is center alignment of text. तो हम लिखेंगे Control plus E. इससे center align हो जाएगा text. Next है right alignment of text. तो हम राइट अलाइनमेंट के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आर. जस्टिफाइड अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जे. और लेफ्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एल. सो दीज आर द आंसर्स दैट यू हैव टू राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. हेलो चिल्ड्रन, वी आर already familiar with the interface and basics of MS Word 2016. तो हम पहले ही इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. As we already know, जैसा कि हमें पता है, Microsoft Word is a graphical word processing program. जैसा कि हमें पता है कि जो Microsoft Word है वो एक graphical word processing program है जो क्या करता है, which helps us to create and save document, जो help करता है हमें डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और सेव करने में. इन क्लास 3 वी हैड लर्न्ड अबाउट क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट. तो क्लास 3 में हमने पढ़ा था कैसे हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और तो और प्रिंट भी कर सकते हैं. इन द चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट हाउ टू एडिट एंड फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट इन MS Word 2016. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को एडिट और फॉर्मेट कर सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू एन ओवरव्यू ऑफ वर्ड 2016. वी कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2016 बाय ओपनिंग अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोल के हम जो है क्रिएट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट 2016 वर्ड में. वी कैन सेव आवर डॉक्यूमेंट इन MS Word 2016 with the file extension .docs. सो हम जो है अपने फाइल को सेव कर सकते हैं एक एक्सटेंशन लगा के, और वो कौन सा एक्सटेंशन है, वो है .docs. द शॉर्टकट की फॉर सेविंग अ फाइल इन MS Word 2016 इज कंट्रोल प्लस एस. और अगर हमें शॉर्टकट की रिवाइज करना हो तो हम कहेंगे कि जो शॉर्टकट की है किसी भी फाइल को सेव करने की वो है कंट्रोल प्लस एस. वी कैन ऑल्सो प्रिंट आवर डॉक्यूमेंट बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ कॉपीज टू बी प्रिंटेड. हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉपीज बता के. द प्रिंट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नोन एज द हार्ड कॉपी. जो प्रिंट आउट निकलता है किसी डॉक्यूमेंट का उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं. लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू ओपन MS Word. सो द टॉपिक इज ओपनिंग MS Word. टू स्टार्ट MS Word 2016 इन Windows 10. अगर Windows 10 में हमें MS Word 2016 ओपन करना है, so we have to follow the steps that are given below. So step 1 is click the start button. सबसे पहले start button को क्लिक करना है. Scroll down to the alphabet W in the start menu. तो start menu में alphabet W तक हमें जाना है. Step 2 है click Word 2016 in the list. और इस लिस्ट में से हमें Word 2016 को जो है चूज करना है. The opening screen of Word 2016 appear. और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे क्या होगा, जो ओपनिंग स्क्रीन है Word 2016 की वो हमारे सामने आ जाएगी. अब स्टेप 3 क्या है, क्लिक द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द स्क्रीन. तो स्क्रीन का जो राइट पेन है वहाँ से हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चूज करना है. एंड द वर्ड विंडो अपीयर्स विथ अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. और जो वर्ड का जो विंडो है वो हमारे सामने आ जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ. लेट अस हैव अ लुक एट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ड विंडो. तो चलिए देखते हैं ये अलग अलग पार्ट्स हैं वर्ड विंडो के. सबसे ऊपर आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल रहा है, फिर टाइटल बार है, फिर क्विक एक्सेस टूल बार से नीचे आपको फाइल टैब दिख रहा है, फिर आपका रिबन आता है, फिर ये जो दो हैं ये रूलर्स हैं. दिस इज आवर कर्सर, दिस इज द डॉक्यूमेंट विंडो, दिस इज द स्टेटस बार, दिस आर द व्यू बटन्स एंड दिस इज जूम स्लाइडर, जिससे हम जूम कर सकते हैं पेज को. नाउ
लेट्स लर्न अबाउट इंसर्टिंग टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। कैसे हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। When a blank document is created, जब एक नया blank document create होता है, we can start typing text in it। हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को इसमें। As we type, the cursor will move forward in the right direction। जैसे जैसे हम टाइप करेंगे कर्सर आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। कहाँ, राइट की तरफ। As soon as the cursor reaches the end of the current line, जैसे ही कर्सर जो है अंत तक आ जाएगा, लाइन के लास्ट तक आ जाएगा, it will move to the beginning of the next line। वो अपने आप जो है अगली लाइन के बिगनिंग पे पहुंच जाएगा। This feature of word is known as word wrapping। और इस फीचर को हम word wrapping कहते हैं। If we want to start a new paragraph, अगर हमें एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, we can press the enter key on the keyboard। तो हम क्या कर सकते हैं, एंटर की को प्रेस करेंगे और आप देखिए नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, एडिटिंग इन वर्ड। वर्ड में कैसे हम एडिट कर सकते हैं। वंस वी हैव टाइप्ड सम टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, वी मे नीड टू चेंज एज पर आवर नीड। सो जैसे हमने कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया है हमारे डॉक्यूमेंट में, हमें उसमें कुछ भी चेंज करना है, मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इज नोन एज एडिटिंग। अब उस टेक्स्ट में हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं, इसे ही हम एडिटिंग कहते हैं। टू एडिट द टेक्स्ट इट नीड्स टू बी सेलेक्टेड फर्स्ट। अगर हम किसी टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो कैसे सेलेक्ट करना है, लेट्स सी। लेट्स मूव ऑन टू सेलेक्टिंग टेक्स्ट। व्हेन वी सेलेक्ट अ पीस ऑफ टेक्स्ट इट गेट्स हाईलाइटेड विथ ग्रे शेड। सो जब भी हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं वो ग्रे कलर से हाईलाइट हो जाता है। वी कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके हैं जैसे हम टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड, अगर हमें सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक द वर्ड, उस वर्ड पे डबल क्लिक कर दें। टू सेलेक्ट अ सिंगल लाइन, अगर हमें एक सिंगल लाइन सेलेक्ट करनी है, प्रेस द कंट्रोल की प्लस सिंगल क्लिक ऑन द सेंटेंस। कंट्रोल की को प्रेस करके उस सेंटेंस पे सिंगल क्लिक कर दें। टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, सो अगर हमें पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, ट्रिपल क्लिक कर देना है उस पैराग्राफ पे। फिर है टू सेलेक्ट अ लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, अगर काफ़ी सारा टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है, क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है उसके बिगिनिंग में आप क्लिक कर दें। होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। शिफ्ट की को प्रेस करें और जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वहाँ तक आप अपने माउस को ड्रैग करके ले जाएं। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट, अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन द सिलेक्शन एरिया। और कहीं पे भी जो सिलेक्शन एरिया है वहाँ पे क्लिक कर दें, या फिर ट्रिपल क्लिक इन द सिलेक्शन एरिया, या फिर ट्रिपल क्लिक कर दें सिलेक्शन एरिया में। तो आप देख सकते हो वर्ड को सिलेक्ट करना, लाइन को सिलेक्ट करना और पैराग्राफ को सिलेक्ट करना यहाँ पे आपको दिखाया गया है। लेट्स मूव ऑन टू साइबर tidbits। The gray area on the left side of the document is known as the selection area। So आप देख सकते हो सब कुछ ग्रे कलर से दिख रहा है, तो ये है selection area। Here the mouse pointer turns in the opposite direction। यहाँ जो माउस पॉइंटर है वो opposite direction में टर्न हो जाता है, that is to the right, राइट की तरफ, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। The following table lists the different shortcuts used to select टेक्स्ट यूजिंग अ कीबोर्ड। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है जिसमें आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज को यूज करके आप जो है इन एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। सो पहले है कंट्रोल ए प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो कर्सर के जो लेफ्ट साइड का जो भी कंटेंट है वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस राइट एरो की, इसमें जो कर्सर के राइट साइड का कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस अप एरो की, इसमें क्या होगा, जो कर्सर के ऊपर का जो भी कंटेंट है और जो लेफ्ट साइड का जो भी कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, इसमें जो कर्सर है उसके राइट साइड का कंटेंट और बिलो का जो भी कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस होम, इसमें क्या होगा, जो कर्सर है वो सिलेक्ट कर देगा टेक्स्ट को, कहाँ तक, टिल द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, लाइन के बिगिनिंग तक। और शिफ्ट प्लस एन क्या करेगा, ये सिलेक्ट कर देगा टेक्स्ट को, कहाँ से, कर्सर से एंड ऑफ द लाइन मीन्स लास्ट तक। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। कैसे हम टेक्स्ट को कॉपी और मूव कर सकते हैं। So word allows us to copy or move text from one place to another in the same or another document.
सो वर्ड क्या करता है, हमें अलाउ करता है टेक्स्ट को मूव या फिर कॉपी करने में उसी डॉक्यूमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह या किसी और डॉक्यूमेंट में। When we move the text, जब हम टेक्स्ट को मूव करते हैं, it is removed from its original location, whereas while copying, the copy of the same text appears to the new location। जब हम टेक्स्ट को मूव करते हैं तो जो ओरिजिनल जगह है वहाँ से वो टेक्स्ट हट जाता है और दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम कॉपी कर रहे होते हैं तो जो टेक्स्ट है वो ओरिजिनल जगह भी रहता है और उस जगह पे भी चला जाता है जहाँ पे हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं। सो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं? टू कॉपी और मूव द टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए उन्हें हमें फॉलो करना है अगर हम कॉपी या फिर मूव करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को। सो सबसे पहला काम है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। स्टेप 2 क्या कहता है? टू कॉपी द टेक्स्ट क्लिक द कॉपी बटन। अगर हमें कॉपी करना है तो कॉपी बटन को क्लिक करना है क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाके, जो कि होम टैब पे है, और अगर हमें कट करना है टेक्स्ट को तो हमें कट बटन पे जाना है, कहाँ पे? क्लिपबोर्ड ग्रुप के होम टैब में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? प्लेस द कर्सर ऑन द लोकेशन वेयर वी वांट द टेक्स्ट टू बी मूव्ड और कॉपीड। अब अगला स्टेप जो है वो कहता है कि हमें कर्सर को वहां लेके जाना जहां पे हम चाहते हैं टेक्स्ट को मूव या फिर कॉपी किया जाए, और वहां पे जाके पेस्ट बटन को क्लिक करना है जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा होम टैब में। वी कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड मूव or copy it with the help of options in the shortcut menu। हम क्या कर सकते हैं? हम एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। हम राइट क्लिक कर सकते हैं उस सिलेक्टेड टेक्स्ट पे और उसे मूव या फिर कॉपी कर सकते हैं। कहाँ से जाके? शॉर्टकट मेन्यू से जाके। ऑल्टरनेटिवली इसके अलावा एक और स्टेप यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल C करके हम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल X करके हम कट कर सकते हैं और कंट्रोल V करके हम पेस्ट कर सकते हैं उस टेक्स्ट को। सो आप देख सकते हो टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट किया गया, फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट को यहाँ पे नीचे जो है कॉपी किया गया है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो है मूव किया जा रहा है नए लोकेशन पे। तो आप देख सकते हो प्रीवियस लोकेशन से वो टेक्स्ट गायब होके नए लोकेशन पे पहुंच चुका है। लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। व्हेन यू प्रेस Ctrl+X और Ctrl+C on the keyboard, the cut or copied text is placed in a temporary storage area in Windows। तो जब भी हम टेक्स्ट को कट करते हैं या फिर उसे जो है कॉपी करते हैं तो वो सब कुछ जो चीज़ हमने वहाँ पे सेलेक्ट की थी, जो चीज़ हमने कट या कॉपी की है, वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया में चला जाता है विंडोज़ के। दिस एरिया इज नोन एज क्लिपबोर्ड और इस एरिया को हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। Let's move on to deleting text. While typing some text, it is quite possible that we make some typing or spelling mistakes. तो जब हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे होते तो हमसे गलती हो जाती है। हम जो है हो सकता है कोई स्पेलिंग गलत कर दें या फिर कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दें। टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स को सही करने के लिए हमें क्या करना होता है? वी कैन यूज़ द डिलीट और बैक स्पेस की। ऐसे केस में हम या तो डिलीट की को यूज़ कर सकते हैं या फिर बैक स्पेस की को यूज़ कर सकते हैं। द डिलीट की रिमूव्स द टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। जो डिलीट की है वो क्या करता है? रिमूव कर देता है टेक्स्ट को राइट साइड में कर्सर के। द डिलीट की रिमूव्स द टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर एंड द बैक स्पेस की रिमूव्स द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। सो डिलीट की मदद से हम राइट साइड का जो कंटेंट है वो मिटा सकते हैं और बैक स्पेस की मदद से हम लेफ्ट साइड का जो कंटेंट है उसे मिटा सकते हैं। इफ़ वी वांट टू डिलीट वन कैरेक्टर एट अ टाइम, अगर हमें एक समय में एक ही कैरेक्टर को डिलीट करना है, वी कैन प्रेस द डिलीट की और द बैक स्पेस की वंस। तो एक बार अगर हमें डिलीट करना है तो एक बार हमें इन्हें दोनों की को प्रेस कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू डिलीट वन वर्ड एट अ टाइम, अगर हमें एक वर्ड को डिलीट करना है एक समय में तो हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ डिलीट की को प्रेस कर सकते हैं टू डिलीट अ वर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। सो कर्सर के राइट साइड के वर्ड को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कब हम प्रेस कर सकते हैं? जब हमें कोई वर्ड जो है डिलीट करना है लेफ्ट साइड से, कर्सर के लेफ्ट साइड से अगर डिलीट करना है तो हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनडू एंड रीडू ऑपरेशंस। Undo and redo are one of the most important and useful tools provided in Word. So ये जो दो हैं, ये जो दो ऑप्शंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टूल्स हैं वर्ड में।
Undo is used to reverse the effect of the last action performed. Undo जो है, जो भी हमने लास्ट एक्शन किया है उसको जो है रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है, और रीडू जो है undo के इफेक्ट को जो है रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है. सो रीडू इज यूज टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ undo कमांड. द undo ये है undo बटन, एंड रीडू ये रीडू बटन आर प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार. ये दोनों बटन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेंगे, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार, और ये आपको मिलेंगे टाइटल बार के लेफ्ट साइड में. यू कैन ऑल्सो प्रेस द Ctrl+Z. हम Ctrl+Z कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं undo के लिए, और Ctrl+Y प्रेस कर सकते हैं रीडू के लिए. सो ये हैं शॉर्टकट की undo और रीडू के. नेक्स्ट इज चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स इन वर्ड. अब जो है जब हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाता है, उसे कैसे चेक करना है, लेट्स सी. द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर ऑफ वर्ड लेट्स अस चेक द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर मिस्टेक्स इन आवर डॉक्यूमेंट ऑल एट वंस. सो ये जो फीचर है ये हमारी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो सजेस्ट करेक्शन वाइल वी वर्क. ये क्या करता है, हमें जो है सजेशन देता है कि क्या क्या करेक्शन हम अपने काम में कर सकते हैं. देयर इज एन ऑटो करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा which automatically corrects the spellings of some common words as we type. So यहाँ पे जो ऑटो करेक्ट फीचर है वो क्या करता है, स्पेलिंग्स को करेक्ट कर देता है जैसे हम गलत कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं. स्पेलिंग एरर्स आर अंडरलाइंड विथ अ सिंगल रेड वेवी लाइन. सो अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड वेवी लाइन से जो है उसे अंडरलाइन कर दिया जाता है. एंड ग्रामेटिकल एरर्स आर अंडरलाइन विथ अ सिंगल ब्लू वेवी लाइन. और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसे ब्लू वेवी लाइन से जो है अंडरलाइन कर दिया जाता है. टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड इन आवर डॉक्यूमेंट. अगर हमें किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को सही करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो हमें ये जो स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना है. तो स्टेप 1 क्या कहता है, राइट क्लिक ऑन द वर्ड अंडरलाइंड विथ अ रेड वेवी लाइन. सो जो वर्ड रेड कलर से अंडरलाइन है उस पर हमें राइट क्लिक करना है. अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स. तो जैसा हम ये करेंगे तो क्या होगा, एक शॉर्टकट मेन्यू हमारे सामने आ जाएगा. सो आप देख सकते हो यहाँ पे कर्सर की स्पेलिंग गलत है तो हमने उस पर जो है राइट क्लिक किया है. सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द सजेशंस लिस्ट. सो सजेशंस लिस्ट में से हमें जो भी करेक्ट स्पेलिंग है उसे सेलेक्ट करनी है. द वर्ड इज रिप्लेस. और जैसे हमने उसे सेलेक्ट किया जो वर्ड है वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा. टू करेक्ट द ग्रामेटिकल मिस्टेक इन योर डॉक्यूमेंट. अगर हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक को करेक्ट करना है, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है. पहला स्टेप क्या कह रहा है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज आइसक्रीम, ए आइसक्रीम लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक को सही करना है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है उस वर्ड पे, अंडरलाइन जो ब्लू कलर से किया गया है, ब्लू वेवी लाइन से जो किया गया है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है. शॉर्टकट मेन्यू हमारे सामने आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सजेशन लिस्ट. अब जो सजेशन लिस्ट है उसमें से हमें जो करेक्ट ऑप्शन उसे चूज करना है. द ग्रामर मिस्टेक इज रेक्टिफाइड. और जो ग्रामर मिस्टेक है यहाँ से सही हो जाएगी. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू थिसॉरस. थिसॉरस क्या है, ये एक वोकैबुलरी है या फिर एक डिक्शनरी है. दिस फीचर हेल्प्स इन फाइंडिंग द सिनोनिम्स, मतलब कि डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग. And antonyms means word with the opposite meaning of a desired word. So ये जो है, ये जो फीचर है ये क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी वर्ड का सिनोनिम या फिर एंटोनिम ढूंढने में. टू यूज दिस फीचर ऑफ MS वर्ड, अगर हम इस फीचर को यूज करना चाहते, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे जो स्टेप्स दिए गए उन्हें हमें फॉलो करना है. तो स्टेप 1 क्या है, सेलेक्ट द वर्ड फॉर विच वी वॉन्ट टू फाइंड अ सिनोनिम और एंटोनिम. उस वर्ड को सेलेक्ट करें जिसके लिए हम सिनोनिम या फिर एंटोनिम को ढूंढना चाहते हैं. स्टेप 2 क्या है, क्लिक द रिव्यू टैब. हमें जो है रिव्यू टैब में जाना है एंड देन सेलेक्ट द थिसॉरस ऑप्शन इन द प्रूफिंग ग्रुप. प्रूफिंग ग्रुप में जाके थिसॉरस ऑप्शन को चूज करना है. ऑल्टरनेटिवली प्रेस Shift+ F7. इसके अलावा हम शिफ्ट के साथ F7 को प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे. द थिसॉरस पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो डिस्प्लेइंग द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द सिलेक्टेड वर्ड. सो राइट साइड में आपको थिसॉरस ऑप्शन जो है अपीयर होता हुआ दिखेगा
और वहाँ पे आपको जो भी सिनोनिम्स हैं या जो एंटोनिम्स हैं वर्ड के वो दिखने लगेंगे। स्टेप 3 क्या है? क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द वर्ड वी वांट टू चूज एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन। तो जो भी हमें वर्ड चूज करना है वहाँ पे आपको एक डाउन एरो मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है और वहाँ पे हमें मिलेगा इंसर्ट ऑप्शन। कहाँ पे? फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यू वहाँ पे आपको दिख रही है वहाँ पे हमें उस पर जाके क्लिक करना है। द एग्जिस्टिंग वर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वर्ड। जो एग्जिस्टिंग वर्ड है वो नए वर्ड के साथ रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिवली इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड वर्ड। जो भी सिलेक्टेड वर्ड है उस पर राइट क्लिक कर दें। अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स। एक शॉर्टकट मेन्यू हमारे सामने आ जाएगा। पॉइंट टू सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पे क्लिक कर दें एंड देन चूज द डिजायर्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट। और फिर उससे रिलेटेड जो डिजायर्ड वर्ड है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। So this is how we can insert synonyms or antonyms of a given word. Next comes formatting in Word 2016. कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पे? So formatting means changing the appearance of a document. Document की appearance को change करना. This is formatting. It makes our document more attractive and interesting. ये हमारे document को और भी ज़्यादा attractive और interesting दिखाता है. Formatting includes the following operations. ये जो फॉर्मेटिंग है इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस दिखते हैं। पहला है चेंजिंग द फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये चीज़ें भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइंग नंबर्ड एंड बुलेटेड लिस्ट टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम नंबर्ड या फिर बुलेटेड लिस्ट लगा सकते हैं। चेंजिंग टेक्स्ट केस, टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस। फिर है अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग, बॉर्डर्स और शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। नोट दैट मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग टूल्स आर प्रेजेंट ऑन द होम टैब ऑन द रिबन। सो ज़्यादातर जो हमारे फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो आपको होम टैब में मिलेंगे रिबन पे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मेटिंग। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल लर्न चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। फॉन्ट कैसे चेंज करना है और फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है वो हम पढ़ेंगे। अ फॉन्ट इज अ सेट ऑफ प्रिंटेबल और डिस्प्लेड टेक्स्ट कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफिक स्टाइल। फॉन्ट क्या है? ये एक सेट है प्रिंटेबल या फिर डिस्प्ले टेक्स्ट का जो कि एक स्पेसिफिक स्टाइल में होता है या फिर साइज में होता है। इन MS Word 2016 द डिफॉल्ट फॉन्ट फेस इज कैलिब्री विथ 11 पॉइंट साइज। सो इसमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट फेस है वो है कैलिब्री और जो साइज है वो है 11। टू चेंज द फॉन्ट फेस एंड और साइज ऑफ द टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो अगर हमें फॉन्ट का फेस चेंज करना है, फॉन्ट का जो है साइज चेंज करना है तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए उसे हम सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स। फॉन्ट बॉक्स के पास आपको एरो मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट्स ग्रुप, फॉन्ट्स ग्रुप में a drop down list appears। वहाँ से एक drop down list आएगी। Select the desired font from the list। अब इस लिस्ट में से हमें जो भी font चाहिए उसे हम select कर सकते हैं। Click on the arrow next to the font size box। अब बगल में आपको मिलेगा font size box, उस पर क्लिक करें and select the desired size for the text। और जो भी हमें साइज चाहिए वो हम यहाँ से select कर सकते हैं। अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन इफेक्ट्स। अब ये तीनों इफेक्ट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सो बोल्ड के लिए B, इटैलिक्स के लिए I और अंडरलाइन के लिए U जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। इनकी मदद से हम अपने टेक्स्ट में ये फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड दीज इफेक्ट्स आर यूज्ड टू एम्फसाइज सम इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट और हेडिंग। तो हेडिंग के लिए या किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए हम ये फीचर यूज करते हैं। ऑल दीज बटन्स आर प्रेजेंट इन द फॉन्ट ग्रुप्स ऑन द होम टैब। ये जितने भी बटन हैं वो सारे जो है फॉन्ट ग्रुप में आपको मिलेंगे होम टैब पे। सो बोल्ड क्या करता है? टेक्स्ट को जो है और भी ज़्यादा डार्कर दिखाता है बाकी टेक्स्ट के कंपैरिजन में। इटैलिक्स किस काम आता है? ये जो है यूज़ किया जाता है, ये जो है टेक्स्ट को और ज़्यादा थोड़ा सा स्लैंट कर देता है, मीन्स
जो है एक तरफ झुका देता है। अंडरलाइन क्या करता है, ये जो फीचर है इसे यूज किया जाता है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। वर्ड क्या करता है, प्रोवाइड करता है बहुत सारे अंडरलाइन स्टाइल्स, अलग अलग अंडरलाइन स्टाइल्स प्रोवाइड करता है वर्ड हमें। सिंपली क्लिक द डाउन एरो ऑन द अंडरलाइन बटन। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे अंडरलाइन बटन में आपको डाउन एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड चूज द डिजायर्ड अंडरलाइन स्टाइल। और यहाँ से जो भी हमें अंडरलाइन स्टाइल चाहिए उसे हम चूज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो टेक्स्ट हमने जो लिखा है बोल्ड में, फिर उसे इटैलिक्स किया है और फिर उसे किया है अंडरलाइन। कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए गए हैं। कंट्रोल बी इज यूज फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, कंट्रोल आई इज यूज फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इन इटैलिक्स and control U is used for making the text underlined. Next is changing the font color. कैसे हम font के कलर को चेंज कर सकते हैं, तो जो भी हम लिख रहे हैं उसको कलरफुल तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। In Word the default color of the text is black. तो जब Word में हम काम करते हैं जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में होता है। We can change the color of the text as and when required. हम जो भी कलर है टेक्स्ट का उसे जब भी चाहें चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो स्टेप 1 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट हमें जो है कलरफुल बनाना है उसे हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप 2 क्या है, क्लिक द डाउन एरो ऑन द फॉन्ट कलर बटन। सो फॉन्ट कलर बटन पे जाके हमें डाउन एरो पे क्लिक करना है। इन द फॉन्ट ग्रुप, जो कि हमें फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा, अ कलर पैलेट अपीयर्स। और जैसे हम करेंगे हमारे सामने कलर पैलेट आ जाएगा। फिर वहाँ से हमें जो भी कलर चाहिए वी हैव टू चूज द डिजायर्ड कलर, और जो टेक्स्ट है वो उस सेलेक्टेड कलर में हमारे सामने आ जाएगा। वी कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट कलर ऑल एट वंस विथ द हेल्प ऑफ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की मदद से ये सारी चीज़ें हम एक बार में चेंज कर सकते हैं। विच अपीयर्स व्हेन वी प्रेस कंट्रोल डी। सो जैसे हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये जो है बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। एंड या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्लिक द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। सो होम टैब में हमें मिलेगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, वहाँ पे भी हम क्लिक करके इसे लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो टेक्स्ट के कितने अच्छे और अलग अलग कलर्स यहाँ पे चूज किए गए हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग द टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करना है। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट इज द प्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट एरिया। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, ये है टेक्स्ट के प्लेसमेंट के बारे में ये बताता है कि टेक्स्ट को कैसे रखना है डॉक्यूमेंट एरिया में। इन MS वर्ड देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर अलाइनमेंट। MS वर्ड में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट के। आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट अलाइनमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ अलाइन करना। ये ऑप्शन क्या करता है, ये अलाइन करता है टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन की तरफ। फिर आता है अलाइन राइट, ये टेक्स्ट को राइट की तरफ अलाइन करता है। इट अलाइंस द टेक्स्ट अलोंग द राइट मार्जिन, राइट मार्जिन की तरफ अलाइन कर देता है। फिर आता है सेंटर अलाइन, दिस ऑप्शन अलाइंस द टेक्स्ट एज पर द मिड पॉइंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया। सो ये जो ऑप्शन है क्या करता है, जो टेक्स्ट है उसे जो डॉक्यूमेंट एरिया उसके बीच में अलाइन कर देता है। फिर आता है जस्टिफाई, दिस ऑप्शन अलाइंस द टेक्स्ट अलॉन्ग बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। मीन्स ये जो टेक्स्ट है उसे प्रॉपर तरीके से जो है जस्टिफाई कर देता है, स्प्रेड कर देता है लेफ्ट और राइट मार्जिन दोनों को ध्यान में रखते हुए। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग ऑप्शन है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई के। दीज ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। ये जो ऑप्शंस है हमें मिलेंगे पैराग्राफ ग्रुप में, होम टैब में। टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, अगर हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं सो हमें क्या करना होगा, ये जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। तो स्टेप 1 क्या कहते हैं, सेलेक्ट द पैराग्राफ ऑफ विच वी वांट टू चेंज द अलाइनमेंट। सो हमें पहले उस पैराग्राफ को जो है सेलेक्ट करना होगा जिसका अलाइनमेंट हमें चेंज करना है। तो हमने जो है पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। अब स्टेप 2 क्या कहता है,
क्लिक द डिजायर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप। अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ ग्रुप में जो भी अलाइनमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए। सो आप देख सकते हो ये है लेफ्ट अलाइनमेंट जो लेफ्ट की तरफ अलाइन कर रहा है टेक्स्ट को, ये है राइट अलाइनमेंट जो राइट की तरफ अलाइन कर रहा है टेक्स्ट को। ये जो नीचे का ऑप्शन है सारा देखिए राइट की तरफ आ चुका है। अब सेंटर अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, सारा टेक्स्ट जो है बीच की तरफ आ रहा है। अब सेंटर अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, जो सारा टेक्स्ट है वो बीच में आ रहा है, और जस्टिफाइड अलाइनमेंट में जो टेक्स्ट है वो पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड आउट है पूरे डॉक्यूमेंट एरिया पे। Here are some keyboard shortcuts for these alignments. So Control L for left alignment, Control R for right alignment, Control E for center alignment and Control J for justified alignment. Now let's move on to changing the text case. अब text के case को कैसे हम change कर सकते हैं? So we can type the text in upper case as well as lower case. हम जो टेक्स्ट है उसे अपर केस और लोअर केस दोनों में ही टाइप कर सकते हैं। वर्ड प्रोवाइड्स अ चेंज केस फीचर। वर्ड क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है चेंज केस फीचर विच लेट्स अस चेंज द केस ऑफ द टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। जो क्या करता है, हमें हेल्प करता है हमारा जो भी टेक्स्ट है उसका केस को चेंज करने में, विदाउट हैविंग टू राइट द टेक्स्ट अगेन, जिसमें जो है हमें टेक्स्ट को दोबारा लिखना नहीं पड़ता। There are 5 case options available in Word. Word में आपको 5 case options मिलेंगे। पहला आता है sentence case. This option is used to capitalize the first letter of each sentence selected. ये जो ऑप्शन है ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करने में। जितने भी हमने सेंटेंस को सिलेक्ट किया है उसका फर्स्ट वर्ड जो है ये कैपिटलाइज कर देगा, या फर्स्ट लेटर ये कैपिटलाइज कर देगा। फिर आता है लोअर केस। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस। ये ऑप्शन क्या करता है, जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है अपर केस। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस। अब ये ऑप्शन क्या करता है, जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया उसे अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स में जो है कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर जितने भी वर्ड हमने चूज किए हैं उसका जो पहला वर्ड है उसे कैपिटलाइज किया जाता है इसमें। सो दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू कैपिटलाइज ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जितने वर्ड है उन सबको कैपिटलाइज कर देता है। फिर आता है टॉगल केस। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एवरी वर्ड इनटू इट्स रिवर्स केस। टॉगल केस में क्या होगा, जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड लिखते हैं, पहला वर्ड कैपिटल, तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जो पहला वर्ड है वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल में हो जाएंगे। तो ये रिवर्स ऑर्डर में कर देता है जो भी केस है उसे। दैट इज अपर केस चेंजेस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। अगर अपर केस है तो लोअर में हो जाएगा, लोअर केस है तो अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। टू चेंज द टेक्स्ट केस, अगर हम टेक्स्ट केस को चेंज करना चाहते हैं, क्लिक द चेंज केस बटन। हमें चेंज केस बटन पे क्लिक करना है, विच इज इन द फॉन्ट ग्रुप, एंड देन सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। और फिर वहां से जो भी हमें ऑप्शन चाहिए वहां से हम चूज कर सकते हैं। तो ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस आपके सामने। इसमें से जो भी हमें चूज करना है उसे हम चूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रेस शिफ्ट प्लस F3 कीज टू चेंज द केस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। सो ये शॉर्टकट दिया गया है, अगर हमें केस को यहाँ पे चेंज करना है तो हम शिफ्ट के साथ F3 को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग द लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग को हमें चेंज करना है, मीन्स दो लाइनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है या बहुत कम गैप है, उस गैप को मेंटेन करना है, या तो ज़्यादा है तो कम करना है और कम है तो ज़्यादा करना है। तो दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। Word allows us to change the spacing between two lines of a paragraph as per our need. हम अपने नीड के अकॉर्डिंग हम पैराग्राफ के बीच में जो लाइन में जो गैप है उसे चेंज कर सकते हैं। We can change it to single space. हम उसे सिंगल स्पेस में चेंज कर सकते हैं। 1 line high, double space 2 line high और any other amount we want. हम इतना गैप दे सकते हैं इनके बीच में। To change the line spacing in a document, अगर आप लाइन स्पेसिंग को चेंज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो यहाँ जो स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट था उसे हमने सेलेक्ट कर लिया।
स्टेप 2 कहता है ऑन द होम टैब क्लिक द पैराग्राफ सेटिंग। अब हमें होम टैब पे जाके पैराग्राफ सेटिंग में जाना है, पैराग्राफ सेटिंग डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना है, इन द पैराग्राफ ग्रुप में द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर विथ इंडेंट्स एंड स्पेसिंग एज द करंट टैब। सो जितना स्पेसिंग वहाँ पे है वो सब कुछ हमें शो होने लगेगा, कितना इंडेंट है, कितना स्पेसिंग है, लाइक दिस। नेक्स्ट इज चूज द डिजायर्ड लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन बॉक्स। सो जितना लाइन स्पेसिंग चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, एंड इन द स्पेसिंग सेक्शन एंड देन क्लिक ओके। और फिर जो है स्पेसिंग सेक्शन में जाके वहाँ से स्पेसिंग चेक कर सकते हैं और फिर ओके को प्रेस कर सकते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स इज चेंज। आप देख सकते हो आप स्पेसिंग जो है लाइन्स के बीच में वो चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट चेंजिंग द पैराग्राफ स्पेसिंग। अब पैराग्राफ स्पेसिंग चेंज करना है तो वो कैसे आप कर सकते हो, जस्ट लाइक लाइन स्पेसिंग की तरह ही वर्ड ऑल्सो अलाउज अस टू इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव पैराग्राफ्स। दो पैराग्राफ्स के बीच में भी हम ऐसे ही स्पेसिंग्स को चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग इन द डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये जो स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना है। तो पहला है सेलेक्ट द पैराग्राफ बिटवीन विच यू वांट टू इंक्रीज द स्पेसिंग। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जिसके बीच में हमें स्पेसिंग को बढ़ाना है। नेक्स्ट तो हमने यहाँ पे अब जो है सिलेक्ट कर लिया पैराग्राफ को। फिर क्या है, ऑन द होम टैब क्लिक द पैराग्राफ सेटिंग। अब होम टैब पे जाके पैराग्राफ सेटिंग डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में हमें जाना है जो कि पैराग्राफ ग्रुप में है। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। यहाँ पे जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। अब स्टेप 3 क्या कहता है, एंटर द डिजायर्ड पैराग्राफ स्पेसिंग इन द बिफोर एंड आफ्टर बॉक्सेस इन द स्पेसिंग सेक्शन। अब यहाँ पे जाके हमें जो भी ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं कितना स्पेस हमें चाहिए, एंड देन क्लिक ओके। ओके पे हमें क्लिक करना है। जो स्पेसिंग है बिटवीन द पैराग्राफ्स इज चेंज। जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे अब चेंज हो गया है, आप देख सकते हो स्पेसिंग कितनी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट इज अप्लाइंग बुलेट्स एंड नंबरिंग। कैसे हम बुलेट्स लगा सकते हैं अपने पैराग्राफ में या कैसे नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। A bullet is a small graphic symbol that can be used to show different items in our list. Bullets कब हम यूज करते हैं, ये स्मॉल ग्राफिक सिंबल्स हैं जिन्हें यूज कर सकते हैं हम क्या दिखाने के लिए, अलग अलग आइटम्स को एक लिस्ट में दिखाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। A numbered list is generally used to show a sequence of events. और नंबर्ड लिस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई सीक्वेंस दिखाना होता है, किसका, इवेंट्स का। To apply bullets or numbering to a certain lines of text in a document follow these steps। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करके हम बुलेट्स और नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द लाइन्स ऑफ पैराग्राफ ऑन विच वी वांट टू अप्लाई बुलेट्स और नंबरिंग। उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करें जहां पे हमें बुलेट्स या फिर नंबर्स ऐड करने हैं। स्टेप 2 क्या है, क्लिक द डाउन एरो ऑन द बुलेट्स बटन। अब यहाँ बुलेट्स बटन में हमें डाउन एरो पे क्लिक करना है ऑन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। अ लिस्ट ऑफ बुलेट स्टाइल्स अपीयर। अब ये सारी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी बुलेट स्टाइल्स की। यहाँ से हमें चूज करना जो भी हमें स्टाइल चाहिए एंड क्लिक करना है ओके पे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, क्लिक द डाउन एरो ऑन द नंबरिंग बटन। अब हमें डाउन एरो पे क्लिक करना है नंबरिंग बटन पे ऑन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। तो होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको ये मिलेगा। अ लिस्ट ऑफ नंबरिंग स्टाइल्स अपीयर। जैसे हम क्लिक करेंगे जो नंबरिंग स्टाइल है वो हमारे सामने आ जाएगा। चूज द डिजायर्ड नंबरिंग स्टाइल। अब जो भी हमें नंबरिंग स्टाइल चाहिए उसको हमने चूज कर लिया एंड देन आप देख सकते हो नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट, प्रिंटिंग आ डॉक्यूमेंट। कैसे हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट अ डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक द प्रिंट ऑप्शन और प्रेस Ctrl+P ऑन द कीबोर्ड। या तो फाइल टैब में जाके जो है हमें प्रिंट ऑप्शन को चूज करना है या फिर हम Ctrl+P को जो है प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे। द वेरियस प्रिंटिंग रिलेटेड ऑप्शंस एंड द प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट आर डिस्प्लेड। यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटिंग रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे सामने या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। स्टेप 2 क्या है, इन द कॉपीज बॉक्स। कॉपीज बॉक्स में हम एंटर करेंगे कितनी कॉपी चाहिए हमें उस डॉक्यूमेंट की। एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज दैट वी वांट
टू प्रिंट। जितनी कॉपी चाहिए यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे। स्टेप 3 क्या है? इन द प्रिंटर सेक्शन, अब प्रिंटर सेक्शन में जाना है। सेलेक्ट द डिजायर्ड प्रिंटर, जो भी प्रिंटर हमें सेलेक्ट करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4 कहता है क्लिक द प्रिंट बटन, प्रिंट बटन पे जाएं टू स्टार्ट प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम यहाँ पे जाके प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स प्रिंट प्रीव्यू। बिफोर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट वी कैन सी हाउ आवर डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन इट इज प्रिंटेड ऑन पेपर। सो प्रिंट करने के पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को हम ये चेक कर सकते हैं कि कैसा वो दिखेगा पेपर पे। दिस फीचर ऑफ MS वर्ड इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू, और इस फीचर को हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। दिस फीचर हैज मेनी बेनिफिट्स, और इस फीचर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या है? इट हेल्प्स अस चेंज द पेज मार्जिन, ये पेज के मार्जिन को चेंज करने में हेल्प करता है, पेज का साइज चेंज करने में हेल्प करता है, और पेज ओरिएंटेशन को चेंज करने में हेल्प करता है। वी कैन प्रीव्यू द ओवरऑल फॉर्मेटिंग ऑफ आवर डॉक्यूमेंट, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका पूरा ओवरऑल फॉर्मेटिंग हम यहाँ से देख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो जूम इन एंड जूम आउट द डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ अ जूम स्लाइडर, हम जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं जूम स्लाइडर बटन की मदद से। एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द प्रिंट विंडो, तो प्रिंट विंडो के बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको ये मिलेगा। We can also view multiple pages at the same time in the preview of our document, और हम इसमें जो है बहुत सारे पेजेस जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में वो सारे मल्टीपल पेजेस एक समय में देख सकते हैं अपने विंडो में। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू recap. Microsoft Word is a graphical word processing program which helps us to create and save documents. Word allows us to copy or move text from one place to another in the same or another document. While typing some text, it is quite possible that we make some typing or spelling mistakes. To rectify those mistakes, we can use the delete or backspace key. Undo is used to reverse the effect of the last action performed, and redo is used to cancel the effect of the undo command. The spelling and grammar feature of Word lets us check the spelling and grammar mistakes in our document all at once. Thesaurus means vocabulary or dictionary. This feature helps in finding the synonyms and antonyms of a desired word. Formatting means changing the appearance of a document. It makes our document more attractive and interesting. A font is a set of printable or displayable text characters in a specific style and size. Word allows us to change the spacing between two lines of a paragraph or two paragraphs as per our need. A bullet is a small graphic symbol that can be used to show different items in a list. A numbered list is generally used to show a sequence of events. Before printing a document, we can see how it looks when it is printed on paper. This feature of MS Word is called print preview. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. Now let's move on to a exercise here, which is take the correct answer. First one is, when you select a piece of text, it gets highlighted with which shade? Blue, yellow or grey? Correct answer is grey. Which key combination is used to cut some text in a document? Ctrl plus X, Ctrl plus C or Ctrl plus V? It is Ctrl plus X. Next, third one is, which keys are used to select the text on the right side and below the cursor? Shift plus up arrow key, Shift plus down arrow key or Shift plus end? So here the correct answer is Shift plus down arrow key. Now let's move on to the next question. Fourth question is, after you copy a file, it goes to this PC, desktop or clipboard? Correct answer is clipboard. Fifth one is, spelling errors are underlined with red wavy line, blue wavy line or green wavy line? So correct answer is red wavy line. Next comes B exercise, which is fill in the blanks. First one is, the printout of a document is known as the hard copy.
Second one is making changes in the existing text is known as editing. Third one, the area where the cut or copied file goes is known as clipboard. Fourth one, the delete key removes the text on the right side of the cursor. Fifth one is formatting, means changing the appearance of a document. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is thesaurus means vocabulary or dictionary. Yes, true. Second one is to start a new paragraph, shift key is pressed. False. Third one is triple click anywhere in a paragraph selects the respective line. False. Fourth one, the gray area on the left side of the document is known as the selection area. True. Fifth one, shift plus home is used to select the text from the cursor till the end of the line. Yes, true again. So these are the answers that you have to write and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.